झारखंड राज्य के रामगढ़ जिला में इन दिनों खुलेआम सरकारी संपत्तियों की लूट हो रही है। अब फिर सोच रहे होंगे फिर इसके पास खबर आ गया। जी आ रही है इस तरह की खबरें, मतलब झारखंड में लूट मचा हुआ है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां चोरी डकैती या फिर संपत्तियों की लूट, खनिज संपदाओं की लूट नहीं हो रही हो। इसे रोकने वाला कोई नहीं है। दिन के उजाले में बालू के कारोबारी करते हैं बालू की तस्करी। मतलब आप समझ ही गए होंगे रामगढ़, वाई रामगढ़ इज फेमस फॉर, मतलब क्यों रामगढ़ विख्यात है। रामगढ़ विख्यात था कोयले के लिए, रामगढ़ विख्यात था अपने आर्मी कैंप के लिए, लेकिन अब रामगढ़ विख्यात हो रहा है किस चीज के लिए? बालू की तस्करी के लिए। बालू की ऑर्गेनाइज्ड तस्करी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। बालू तस्करी का रूट मैप। पतरातू थाना क्षेत्र का टेरपा रेलवे 52 नंबर अंडरपास बालू माफिया का मुख्य पासिंग एरिया। दामोदर नदी के सटसी गड़ा से महुआ टोली होते हुए बालू का कारोबार होता है। ट्रैक्टर से होती है इस रास्ते पर बालू तस्करी। बालू माफिया लगातार रामगढ़ खनन विभाग को चुनौती दे रहे हैं। प्रत्येक दिन 52 नंबर अंडरपास से 100 ट्रैक्टर बालू की होती है चोरी। तस्करी ने पटसी गड़ा के पास दामोदर नदी में लकड़ी के सहारे बना दिया है पुल। इसी लकड़ी के पुल पर से होती है कोयला और बालू की तस्करी। पास के मिंजा छापर में भी बड़े मात्रा में अवैध बालू का कारोबार जारी। हमने आपको बालू चोरी का रूट चार्ट दिखा दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर रामगढ़ खनन विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि अवैध बालू का कारोबार को रोकने के लिए लगातार जिला प्रशासन के साथ बैठक की जाती है। टास्क फोर्स का भी गठन करके रखा गया है जो अवैध कारोबार को रोकने के लिए सक्षम है। कि अवैध खनन परिवहन को लेके जो सूचना मिलती आती है उसको लेके जैसा कि आप अवगत हैं, जिला स्तर पे टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उसकी नियमित रूप से बैठकें होती है जिसमें से इन मुद्दों को रखा जाता है और भी जो आप लोग के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती है, समाचार पत्र में प्रकाशित होती है, उन्हें डीसी साहब या अन्य वरीय पदाधिकारी द्वारा संज्ञान लेकर एक टास्क फोर्स की टीम का गठन कर उस पर निरंकुश लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाती है। कोयले की अवैध खनन परिवहन के लिए भी कार्रवाई जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के जिम्मे है और उस दायित्व को भी निभाया जाएगा। बालू के अवैध कारोबार को लेकर जब टीवी 45 पतरातू टेरपा 52 नंबर अंडरपास पहुंचकर बालू के अवैध कारोबार को लेकर खबर बनानी शुरू की तो बालू के साथ में कोयला का भी कारोबार खुलेआम दिन के उजाले में किया जा रहा है। बाइक में कोयला तस्कर कोयला लाद कर उरीमारी से पतरातू की ओर प्रवेश करते हैं, जिसे स्थानीय ईंट भट्ठों में खपाया जाता है। खनन विभाग अवैध कारोबार को रोकने के लिए पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। पतरातू से टीवी 45 के लिए मंसूर खान की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे चलता है खेला। और भी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मंसूर खान फोन लाइन पर बने हुए। मंसूर, मतलब रामगढ़ में चमत्कार पर चमत्कार हो रहा है। बालू लेकर दिन के उजाले में गाड़ियां पार हो रही हैं, ट्रैक्टर्स पार हो रहे हैं, बाइक पर कोयला लाद कर लोग पार हो रहे हैं। कहां किसी को फुर्सत है भैया, सब कुछ लीगल है। धनबाद में अधिकारी कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है और तस्कर कहते हैं ये तो लीगल है हमारे लिए। क्या है पूरी जानकारी बताएं दर्शकों को। जी सर, ये आपका रामगढ़ जिला पतरातू थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक तरफ प्रशासन और सरकार बालू उठाव पर रोक लगाने की बात कहती है, वहां आप रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र चौकीपुर में आप देख सकते हैं, जहां दिन के उजाले में सैकड़ों ट्रैक्टर बालू का उठाव करते देखे जा सकते हैं। तो वहीं रात के अंधेरे में भारी मात्रा में हाईवा से भी रांची की ओर बालू का आवागमन हुआ करता है। ये आपका रामगढ़ जिला और हजारीबाग और रांची जिला तीनों जिला का सीमा क्षेत्र है और वहां पे 3 घाट है, एक मनमोहना, देवगढ़ और छापर। ये तीनों जिला आपका हजारीबाग, रांची और रामगढ़ जिला, तीनों जिला का सीमा वहां पे कटा हुआ है और इसी का फायदा उठा करके बालू माफिया द्वारा धड़ल्ले से बालू का अवैध कारोबार किया जाता है।
और दूसरी बात है कि वो क्षेत्र है पूरी सुदूरवर्ती और जंगली क्षेत्र है, वहां पे पत्रकार, प्रशासन और कोई भी जाने से वहां पे डरते हैं। जो कुल मिला के वहाँ बेल्ट एरिया के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है और गैंगस्टर का भी वहाँ एक हब है। चलिए ठीक है, माना कि मतलब ये बालू तस्कर जो है, ये बालू चोर जो है, कोयला चोर जो है, ये अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, ये चोर हैं और चोर नाम को जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन उन अधिकारियों का क्या, खनन पदाधिकारियों का क्या, कहां सोए पड़े रहते हैं, इन्हें दिखता ही नहीं। हमें तो ताज्जुब होता है, टीवी 45 का कैमरा पहुंच जाता है, इनकी नजरें नहीं पहुंचती है। क्या करते हैं ये खनन पदाधिकारी? सर जैसे मैंने कहा कि आपका हजारीबाग, रामगढ़ जिला और रांची जिला, तीनों जिला का बीच व्यू पॉइंट है वहां पे, और 3 घाट वहां पे संचालित है। वहां कभी भी अगर घटनाएं भी होती है तो तीनों जिला के जो प्रशासन है वो अपने सीमा में लेने से भी इनकार करते हैं उस घटना को। अगर इस मामले में अगर न्यूज चला जाए तो रामगढ़ जिला कहेगा कि हमारा क्षेत्र नहीं है, रांची कहेगा हमारा क्षेत्र नहीं है, हजारीबाग कहेगा हमारा क्षेत्र नहीं है। मतलब ये बरमूडा ट्रायंगल है, ठीक है। रामगढ़ जिला के अधिकारी कहते हैं हमारा क्षेत्र नहीं है, हजारीबाग जिला के अधिकारी कहते हैं हमारा क्षेत्र नहीं है, रांची जिला के अधिकारी कहते हैं हमारा क्षेत्र नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल है, यहाँ कोई नहीं जाएगा, यहाँ चोर ही खली जाएंगे जी। और वो दूसरा की सुदूरवर्ती और जंगली क्षेत्र है, वो उग्रवादी बेल्ट एरिया के नाम से भी हिंदुगिरी, छापर, टोकी जाना जाता है। इस कारण वहाँ पत्रकार भी जाने से डरते हैं और प्रशासन के लोग भी वहाँ कम आना जाना करते हैं। तो पत्रकार इस कारण बालू माफिया जो सच नहीं दिखाना चाहते हैं मंसूर, वो डरते होंगे। टीवी 45 के पत्रकार नहीं डरते हैं। हमारे लोग हैं, आप मंसूर पहुंचे, आप जगह पर देखिए कि कैसे चोरी हो रही है, आप खबर पहुंचाएं, बकायदा आप देखिए, पदाधिकारियों के लिए एक खबर है। आम जनता इसमें क्या ही करेगी? आप पदाधिकारीगण आप देखें कि कैसे चोरियां हो रही है, कैसे खुलेआम तस्करी हो रहा है। आप बस पल्ला मत झाड़िए कि भैया मेरा क्षेत्राधिकार का ये नहीं है, ये मेरे क्षेत्राधिकार का नहीं है। आप ऐसे करते रहिएगा तो एक दिन वो आएगा जब ये पूरा एरिया खोखला कर दिया जाएगा। आप बताएं मंसूर, और मतलब पुलिस भी क्या इस पर कार्रवाई नहीं करती? एक तो पदाधिकारी पल्ला झाड़ ही रहे हैं, पुलिस भी झाड़ रहे हैं क्या? जिला प्रशासन जो खनन विभाग का है, उनके साथ जब बात कार्रवाई की जिस कारण इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर पाते। जी मंसूर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामगढ़ का वो क्षेत्र जो पूरी तरह से मतलब लग रहा है ऐसा कि उस क्षेत्र को अछूता बना दिया गया है। ये एरिया रामगढ़ जिला से भी सटा हुआ है, हजारीबाग जिला से भी सटा हुआ है और रांची जिला से भी सटा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर एक त्रिकोण, जिस त्रिकोण में कोई दाखिल नहीं होना चाहता है। मतलब किन लोगों की हम बात कर रहे हैं? ये खनन पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं। बालू तस्करी खुलेआम, कोयला चोरी खुलेआम, क्राइम रेट वहां बढ़ता रहता है, लेकिन किसी को कहां फर्क पड़ता है? सब पलड़ा झाड़ रहे हैं कि मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता। तो अब अधिकारी ही, अब कैसे आप डिसाइड कीजिएगा, कैसे निर्णय लीजिएगा कि ये हमारे क्षेत्र में आता है या कि उनके क्षेत्र में आता है? ये तो आपको तय करना है। बाकायदा हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि भैया देख लीजिए, अधिकारी तो पलड़ा झाड़ रहे हैं, अब हमारा राज्य लूट रहा है, खनिज संपदाएं लूट रहे हैं, राजस्व की मतलब राजस्व की कंगाली हो रही है, लूटा जा रहा बाकायदा, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि हमारे क्षेत्राधिकार का नहीं। अब देख लिया जाए इस लूप होल को कैसे ठीक किया जाए। बहरहाल